नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा सप्तमी द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि यानी बुरी बुद्धि, दुष्ट बुद्धि विनश्यति नष्ट हो जाती है। जो अच्छे दोस्तों की या अच्छे लोगों की बात को नहीं मानते हैं, ऐसी बुद्धि वाले नष्ट हो जाते हैं। यह बहुत ही अच्छी प्रिय कहानी है। इस कहानी को आज हम पढ़ते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरय। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फूलोत्पल नाम सरय। सरय होता है तालाब। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसते। वहाँ पर संकट विकट नाम के दो हंस रहते हैं। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम एकम एक कुर्मे अपि तत्रैव प्रतिवस्ति सम। कम्बुग्रीव नामक तयो उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं पर ही रहता था। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं पर ही रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। इसके बाद में एक बार मछुआरे वहाँ पर आए। धीवरा होते हैं मछुआरे। इसके बाद में एक बार वहाँ पर मछुआरे आए। ते एकथ्यन, उन्होंने कहा, वयम सवै मत्स्य कुर्म आदिन मारिष्यामः। वयम हम सब सवै कल मत्स्य कुर्म आदिन मछलियाँ, कछुए आदि को मारिष्यामः मारेंगे। हम सब कल मछलियाँ, कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मे अवदत्। एतत् श्रुत्वा कुर्मे अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, हे दो मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। किम, क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की बात सुनी गई है? क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी है? अधुना किम अहम करोमि। अधुना अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले। दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। सुबह जो उचित होगा वह करते हैं। कुर्मे अवदत्, कछुआ बोला। कुर्मे अवदत्, कुर्मे कछुआ अवदत् बोला। मेवम, मेवम का मतलब होता है माँ प्लस एवं। इसका अर्थ होता है ऐसा नहीं कहो। माँ मत, एवं इस प्रकार मत बोलो। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कृतम। तद वह, यथा अहम जिस प्रकार मैं, अन्यद हृदम दूसरे तालाब में, हृदम भी तालाब होता है और सरय भी तालाब होता है, मैं दूसरे तालाब में गच्छामि जाऊं, तथा कृतम वैसा करो। वह जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में जाऊंगा या जाऊं वैसा करो। हंसौ अवदताम, हंसौ दोनों हंस, अवदताम बोले, दोनों हंस बोले। आवाम किम करवावे, आवाम हम दोनों, किम क्या, करवावे करें, हम दोनों क्या करें। कुर्मे अवदत्, कुर्मे कछुआ अवदत् बोला। कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम,
हंसौ दोनों हंस एवदताम बोले, दोनों हंस बोले। अत्र कै उपाय, अत्र यहाँ, कै क्या उपाय, उपाय है। यहाँ पर कौन सा उपाय है, हमें उपाय बताइए। कच्छपै वदति, कछुआ बोला। युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम। युवाम तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करो, यानी तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच में धारण करो, यानी पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवियो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से, यानी पंखों की शक्ति से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों की शक्ति से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ एकथ्यताम, हंसौ एकथ्यताम, हंसों ने कहा। संभवती ऐसा उपाय, यह उपाय संभव है, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ पर एक हानि भी है, या अपाय यानी समस्या भी है, किंतु यहाँ एक समस्या भी है। आवाभ्याम नियमानं तवम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम नियमानं, हम दोनों के द्वारा, नियमानं ले जाते हुए, तवाम तुमको, अवलोक्य देखकर, जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव लोग बोलेंगे ही। हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। यदि तुम उत्तर दोगे, यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है। हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्र एव वस, इसलिए तुम यहीं पर ही रहो, इसलिए तुम यहीं पर ही रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मे अवदत्, वह सुनकर कछुआ बोला, वह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, वह सुनकर क्रोधित हुआ कछुआ बोला। किम अहम मूर्ख है, किम क्या, अहम मैं, मूर्ख है मैं मूर्ख हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित अपि कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। अतः इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तुम दोनों करो, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। आगे आता है, एवं काष्ठदंडे लंबमानं कुर्मं पोराः अपश्यन्। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को गडरियों ने देखा। पोराह होते हैं गडरिये। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को गडरियों ने, गडरिये होते हैं जो पशुओं को पालते हैं, अपश्यन् देखा। पश्चात अधावन अवदन् च, पश्चात यानी पीछे, अधावन दौड़े, अवदन् च और बोले, पीछे दौड़े और बोले। हहो महद आश्चर्यम, हहो अरे, महद आश्चर्यम बहुत आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्यते, हंसाभ्याम सह हंसों के
यानी 2 हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, किसी ने कहा, किसी ने बोला, यद इयं कुर्मः, यद इयं कुर्मः, यदि कोई कछुआ, यद इयं कुर्मः, यदि यह कछुआ कथमपि निपतति, किसी भी प्रकार से निपतति गिर जाता है, तदा तब अत्र एव पक्त्वा, यहीं पर पकाकर खादिष्यामि खा जाऊंगा, तब यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। किसी ने कहा यदि यह कछुआ किसी प्रकार से गिर जाता है तब यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। अपर एवदत्त, दूसरे ने बोला, अपर एवदत्त, दूसरे ने बोला, सरस्तीरे दग्धवा खादिष्यामि, सरस्तीरे यानी नदी के किनारे जलाकर खा जाऊंगा, इसको नदी के किनारे जलाकर खा जाऊंगा। आगे आता है अन्य एकथ्यत, दूसरे ने कहा, अब दूसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, भक्षयिष्यामि, गृहं नीत्वा यानी घर ले जाकर, भक्षयिष्यामि खाऊंगा, घर ले जाकर खाऊंगा, इति यह, तेषां तद वचनं श्रुत्वा, उनके वे वचन सुनकर, कुर्मः कछुआ क्रुद्ध जाता है, क्रोधित हो गया। तेषां उनके वैसे वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तं वचनम विस्मृत्य स एवदत्, मित्राभ्याम मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को भूलकर वह बोलता है। उसने मित्रों को वचन दिया था ना कि वह कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन वह यहाँ पर क्या कहता है कि मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को भूलकर वह बोला। यूयम भस्म खादत, यूयम तुम सब, भस्म राख, खादत खा लो, तुम सब राख खा लो। तत् अक्षणम एव कुर्मः दंडात भूमौ पतति, तत् अक्षणम एव, तत् उसी, अक्षणम एव समय ही, उसी समय ही, कुर्मः कछुआ, दंडात भूमौ पतति, दंडात यानी डंडे से, भूमि पर यानी पृथ्वी पर गिर जाता है। उसने बोला तुम सब राख खा लो, उसी अक्षण ही यानी उसी समय ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पोरई से मारिते, पोरई से, पोरई मतलब उन्हें गडरियों के द्वारा, यहाँ पर पोरई थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो यह पोरई होगा, रह के ऊपर 2 मात्राएं आएगी और विसर्ग होगा। पोरई यानी गडरियों के द्वारा, से वह, मारिते मारा गया, वह गडरियों के द्वारा मारा गया। अतः एव उक्तम, इसीलिए कहा गया है। सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम, सुहृद होते हैं अच्छे मित्र, हित कामनाम अच्छे मित्रों की हित कामना को, हितकारी कामना को, कल्याणकारी कामनाओं को, मित्रों की कल्याणकारी कामनाओं को या अच्छी इच्छाओं को, वाक्यम वाक्य को, यो जो, न अभिनंदति, न प्लस अभिनंदति, ना अभिनंदति, तो यहाँ पर कहता है कि जो अच्छे मित्रों के अच्छी बातों को या हित कामनाओं को, वाक्यों को जो नहीं सुनता है, न अभिनंदति नहीं सुनता है या नहीं मानता है, स वह, कुर्म इव कछुए के ही समान, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि, काष्ठात लकड़ी से, भ्रष्टो छूटा हुआ, विनश्यति मारा जाता है या मर जाता है। कहते हैं कि अच्छे मित्रों की अच्छी बातों को नहीं मानने वाले कछुए के समान, दुष्ट बुद्धि लकड़ी से भ्रष्ट हुए के समान मारे जाते हैं। इसका मतलब अच्छे मित्रों की बात को हमें मान लेना चाहिए, जो हमें
हमारे ही भले के लिए, अच्छाई के लिए कही जाती है। ऐसी बातों को हमें मान लेना चाहिए। जब उसने उनके वचनों को भूलकर कुछ बोला तो वह लकड़ी से छूटकर नीचे गिर गया। अगर वह अपने मित्रों के वचन को ना भूलकर अगर उनका पालन करता तो वह सुखपूर्वक दूसरी जगह चला जाता और जीवित भी रहता। तो एक बार फिर से पूरे पाठ की हिंदी पढ़ लेते हैं। देखते हैं। मगध देश में फुलोत्पल नाम का तालाब है। वहां पर संकट विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नामक उन दोनों का एक मित्र कछुआ भी वहीं पर ही रहता था। एक बार मछुआरे वहां पर आते हैं। उन्होंने कहा, हम कल मछलियां, कछुए आदि को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला, हे दो मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी है? अब मैं क्या करूं? दोनों हंस बोले, सुबह जो उचित होगा वह हम करेंगे। कछुआ बोला, ऐसा मत कहो, जिस प्रकार से मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं वह करो। दोनों हंस बोले, हम क्या करें? कुरमे यानी कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। दोनों हंस बोले, यहाँ पर क्या उपाय है? कछुआ बोला, तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच में धारण करो। मैं लकड़ी के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के शक्ति से दूसरी जगह यानी सुखपूर्वक चला जाऊंगा। दोनों हंस कहते हैं, यह उपाय संभव है, किंतु यहाँ पर एक समस्या भी है। हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है, इसलिए तुम यहीं पर ही रहो। वह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। इसलिए जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। इस प्रकार लकड़ी के बीच में लटके हुए कछुए को देखकर गडरियों ने देखा, पीछे दौड़े और बोले, अरे बहुत आश्चर्य की बात है, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किसी ने कहा, यदि यह कछुआ किसी प्रकार से गिर जाता है तब मैं यहीं पर पकाकर खाऊंगा। दूसरा बोलता है, नदी के किनारे जलाकर खाऊंगा। फिर तीसरा कहता है, घर ले जाकर खाऊंगा। उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्रों के दिए गए वचन को भूलकर वह बोलता है, तुम सब राख खा लो। उसी समय ही कछुआ लकड़ी से भूमि पर गिर जाता है और गडरियों के द्वारा वह मारा जाता है। इसलिए कहा भी गया है, अच्छे मित्रों की हित कामनाओं को या हितकारी वाक्यों को जो नहीं मानता है या नहीं सुनता है वह कछुए के ही समान दुष्ट बुद्धि लकड़ी से भ्रष्ट हुए के समान मारा जाता है। यानी जो मित्रों की अच्छी बातों को नहीं मानते हैं वह कछुए के ही समान दुष्ट बुद्धि लकड़ी से भ्रष्ट हुआ नष्ट हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।